नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए टेक्निकल की तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। बात की जाए स्टॉक फटाफट सीरीज़ की तो दोस्तों मैं डेली लाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि पोर्टफोलियो रिव्यू का भी जो इनिशिएटिव है बहुत जल्दी चालू करूँ। कि ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमेशा लॉस में रहते हैं, निफ्टी इतना भागता है फिर भी। तो दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वो भी चालू करूँगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। और मेरी इनिशिएटिव कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है जहाँ पे हम लोग एक वीडियो में बहुत सारे स्टॉक की एनालिसिस करते हैं, चर्चा करते हैं क्विक जहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो। तो दोस्तों सीधा न्यूज़ पे गौर करते हैं, विदाउट डीलिंग एनी बकवास, सीधा न्यूज़ पे टाइप मारते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने फ्रेंड्स न्यू आईपीओ कवर किया है, क्रीमिका या फिर मिसेस बैक्टर। मैं क्या करने वाला हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। मैंने फ्रेंड्स अपना अनबायस्ड और ऑनेस्ट ओपिनियंस में शेयर किया, जाके इस वीडियो को जरूर देखें। नाउ विदाउट डीलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले स्टॉक की बात की जाए तो विनिती ऑर्गेनिक्स। दोस्तों इनके जब क्वार्टर टू के रिजल्ट आए थे मुझे उतने कन्वीनियंट नहीं लगे थे, उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़े थे और इसीलिए स्टॉक में करेक्शन था। दोस्तों मैंने उस समय ये बोला था ऐसा ले काम करने के लिए बोला था कि नहीं दोस्तों, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर ज़रूर बोलिएगा। और फ्रेंड्स मैंने बोला भी था कि आपको एक लोअर लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो हमें 1200 का एक ह्यूज सपोर्ट था, वो तोड़ते ही हम लोगों को एक कॉन्सलेशन फेज में देखने को मिला। चूँकि दोस्तों स्टॉक की बात की जाए, मैं टेक्निकल में देख रहा था, उसको बताने का समय नहीं है वरना वीडियो खामखा लंबी हो जाएगी। एक दोस्तों हमें एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो अपने ये लोअर लेग को टच करने वाला है। बात की जाए इसकी दोस्तों जो वैल्यू आ रही है 1100 रुपया, तो ये डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही अच्छी स्टॉक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म की चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आपके पास होल्डिंग है, होल्ड एंड कंटिन्यू। और फ्रेंड्स यहाँ पे चाहें तो आप एवरेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इसको तोड़ता है 1100 का लेवल और फर्दर डाइव मारता है, मान लीजिए 1080, 1050, दोस्तों आपको इधर पे एमओएस मिलेगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिकॉज आपको ऐसे सोचना है कि 1400 का स्टॉक है, कोई भी रीज़न से दोस्तों डेट फ्री कंपनी है, गिर गया, क्वार्टर टू के रिजल्ट उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन कंपनी क्या बुरी है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ज़रूर डाइव मार तो रही है लेकिन बाउंस बैक ज़रूर मारेगी। और जब मारेगी तो आपको अच्छी वाली सेफ्टी मिलेगी। तो इसीलिए हमें मुथूट फाइनेंस में और इधर पे यही खेल देखने को मिल रहा है। दोनों फ्रेंड्स भाई भाई लग रहे हैं और एक ही जगह पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहे हैं, बिलो दोस्तों या फिर अराउंड। ये भी ख़राब लेवल नहीं है। अगर इधर पे पोजीशन करते हैं स्विंग ट्रेडिंग तो 1100 का एसएल लें या फिर इसको टूटने का इंतजार करें। फर्दर गिरता है तो पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन लेना भी सही मूवमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू विदाउट डूइंग एनी पैनिक। इन्फोसिस दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आपके पास है, आपने अगर इन्फोसिस को 1100 के ऊपर ले रखा है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेगा। और फ्रेंड्स ये एसटीएफएल का टॉपिक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतने सारे कंपनी होने के बावजूद भी आईटी की सेकंड मोस्ट डिमांडिंग कंपनी है आफ्टर टीसीएस। आपके पास है ये दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा बना कर देगी। मेरी बात करूँ तो मैंने बहुत ही लोअर लेवल से ऐसे स्टॉक को खरीदा है। यस दोस्तों, आप अगर स्टॉक को 1100 के ऊपर लेके रखे हैं 1050, तो मूवमेंट कैसे देगा आप ही बताइए। बिकॉज बीच में ये बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो अगर इधर से ये 1200 1300 भागता है तो ही आपको प्रॉफिट जनरेट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बिकॉज कोविड के टाइम ये टीसीएस बात की जाए विप्रो की तो बहुत ज़्यादा भागा था, बिकॉज इनके ऑपरेशन कंटिन्यू थे। चूँकि अब सब खुल चुका है तो अब दोस्तों ग्रोथ पे ही बेट लगाना बेटर होगा। तो इसलिए आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है फ्रेंड्स, तो मैं इस लेवल फ्रेश बाइंग करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बिलो 1100 एक अच्छा लेवल हो सकता है, आप चाहे तो उधर पे अपना माल को एकोमोडेशन कर सकते हैं। आपके पास है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की दोस्तों बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। बजाज फाइनेंस जीता जाता एग्जाम्पल है कि अगर आप मौका खोते हैं तो मौका सही में शायद दोबारा नहीं मिलता है। 2000 का स्टॉक आ गया था दोस्तों, उसके बाद फिर से 5000 पे लेवल पे आ चुका है, लेकिन इट्स ओके। अगर आप इस लेवल पे 3000 के लेवल पे 4000 के लेवल पे भी चूक गए हैं तो कोई बात नहीं। इधर पे दोस्तों मुझे एमओएस दिखाई नहीं पड़ी, आप चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन दोस्तों इधर पे अगर स्टॉक को ऑल टाइम हाई तोड़ना है तो थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट तेज है। लेकिन दोस्तों अब स्टॉक थोड़ा सा कॉन्सोलेशन फेज या साइड वेज में आ रहा है, तो हमें मोमेंटम कम देता हुआ मिल रहा है। तो आप चाहें तो इधर पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मेरी अगर दोस्तों एंट्री पॉइंट होगी तो मैं बिलो 4650 एंट्री लेना पसंद करूंगा। निफ्टी थोड़ा करेक्ट होगा तो ये लेवल भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इस लेवल पे मैं तो माल नहीं उठाऊंगा, आप चाहे तो उठा सकते हैं। जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड फुली पेड और मीन्स जो देखने को मिल रहा है, जो जी का शेयर दोस्तों, तो बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है। तो बात की जाए आपके पास है तो भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अच्छा खासा मुनाफा में होंगे। तो अपना एसएल को लगाना ना भूलें, एसएल दोस्तों 200 का लेवल हो सकता है। तो कंपनी थोड़ी सी पहले से प्रोग्रेस दिखा रही है, लेकिन अभी भी दोस्तों बहुत ही ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा। और रिटेल के लिए आपको स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। पहले से दोस्तों जो प्लेजिंग की समस्या है, फिर वो सब समस्या डेट वाली थोड़ी कम
होते हुए देखने को मिल रही है, इसलिए स्टॉक में पॉजिटिविटी है, बाउंस बैक है। लेकिन फ्रेंड्स जहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ आती है ऐसे स्टॉक उतना गिरते भी हैं। तो आप चाहे तो अपना एसएल लेके पोजीशन बनाए, लेकिन दोस्तों एसटीएफएल के रिकमेंडेशन में ये स्टॉक नहीं आता है। आपके पास है तो 200 का स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर प्ले करें। चूँकि जब लॉकडाउन था तो आईओएल फार्मास्यूटिकल्स बहुत भागे थे, और फ्रेंड्स वही एक सही टाइम होता है किसी स्टॉक में घुसने का विद प्रॉपर एसएल। अब चूँकि ये साइडवेज वाला स्टॉक हो चुका है, बिकॉज निफ्टी में जो रैली आनी थी वो आ गई है, और एक ऑल टाइम हाई क्रिएट होने के बावजूद दोस्तों केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स थोड़े से करेक्ट हो रहे हैं, फिर साइडवेज में जा रहे हैं। और जहाँ रैली नहीं आई है उतनी, बात की जाए मेटल, बात की जाए दोस्तों अदर सेक्टर, वहाँ पे हम लोग को बैंकिंग में रैली देखने को मिल रही है, इसलिए साइडवेज में हम आपके पास हैं तो लॉस बुक करना रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बोलूँ तो दोस्तों मैं स्टॉक को 700 के नीचे लेना ही पसंद करूँगा। इस लेवल पे आए तो ठीक है, नहीं है तो जयराम जी की, वरना दोस्तों ऐसे स्टॉक आपको अपर लेवल पे एमओएस नहीं देते हैं। और आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं हमेशा एमओएस की बात करता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लॉन्ग टर्म के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको एमओएस मिल जाता है जैसे हमें आईटीसी में मिला, तो भाई उसकी बात ही अलग है। तो आप इस कंपनी पे चाहें तो इधर भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन अपना दोस्तों एसएल 750 लगा कर रखें। लेकिन इधर भी रिकमेंडेशन बेटर नहीं होगा अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों छोटी कंपनी है तो ज़्यादा रिएक्ट करेगी तो गिर सकता है। बिलो 700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी 1-200 पॉइंट का भी करेक्ट हुआ तो। मैंने फ्रेंड्स अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है, मीन्स जो कम्युनिटी जो टैब है उधर जाकर आप देख सकते हैं कि मैं जो पोजीशन बनाता हूँ। इवन दोस्तों आज मैंने निपॉन इंडिया नवीन फ्रेंड का भी उधर पे कॉल शेयर किया। फ्रेंड्स वो कॉल शेयर करना नहीं बोलते, मैं क्या करता हूँ वो उधर पे शेयर कर देता हूँ। तो मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं, 2750 का स्टॉक है और लोग पूछ रहे थे कब लेना है कब लेना है। तो फ्रेंड्स टाइम आ गया है लेने का, और इधर पे आप अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। 2500 के लगभग का स्टॉक है। हो सकता है फ्रेंड्स की चूँकि बहुत रैली आ गई थी अपने बॉटम से, ऐसा क्यों थी, क्वार्टर 2 के ज़बरदस्त नतीजे थे, लेकिन उसके बाद अब स्टॉक दोस्तों 2750 के बाद एक कॉन्सोलिडेशन फेज़ में है। और मैंने बोला भी था कि ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और देखिए दोस्तों वो लेवल आ भी गया। तो ये लेवल भी ख़राब नहीं है। आपको दिमाग में लगाना है कि इधर से 100-150 पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं 2350, और 2550 के लेवल पे ये आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। आप चाहे तो इस बीच में आप दोस्तों आराम से एकोमोडेशन कर सकते हैं। एसटीएफएल की टॉप पिक वाली स्टॉक है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और जीरो डेट वाली कंपनी है, और इनके शानदार फाइनेंशियल्स हमें देखने को मिल रहे थे। फ्रेंड्स आभास की बात की जाए तो मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लग चुकी है। मुझे ये कंपनी काफ़ी पसंद है और मुझे ये कंपनी में ग्रोथ दिखाई देता है। फिनेंस वाली कंपनी में ये दोस्तों धीरे धीरे मेरी फेवरेट बनती जा रही है। मैं इसके ऊपर और स्टडी कंडक्ट कर रहा हूँ, और मैं जैसे ही अपनी एक कोई भी कंक्लूजन पे आऊँगा इसके ऊपर वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। पहले दोस्तों मैं स्टॉक को चुनता हूँ, उसको एनालाइज करता हूँ, उसको अपने वॉच लिस्ट में रखता हूँ, प्राइस एक्शन चेक करता हूँ, और लास्ट में उसको दोस्तों उसके फाइनेंशियल्स हो गए उनके वेबसाइट पे जाके बहुत चेक करने के बाद आपसे वीडियो शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं कोई भी स्टॉक को उठाया और उसे वीडियो बना दिया। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। अभी दोस्तों बेचने की जल्दबाजी ना करें, लेकिन खरीदने की बारी बोलूँ तो बिलो 1600 आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। स्टॉक काफ़ी मुझे बेहतरीन दिखाई पड़ता है, और इनके फंडामेंटल्स भी ठीक ठाक ही है एज़ कम्पेयर टू द अदर फाइनेंशियल्स वर्ल्ड। म्यूचुअल फंड में हमें तेज़ी दिखाई पड़ रही है, बिकॉज म्यूचुअल फंड बहुत ही दब गया था। इनके दोस्तों उतने प्रीमियम नहीं मिले थे जब इनकी आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी, बिकॉज मार्केट उस समय थोड़ी सी अनसर्टिटीज़ पे जा रहा था। लेकिन नेवरदलेस कंपनी बुरी नहीं है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। और मेरे हिसाब से दोस्तों एचडीएफसी, एएमसी, यूटीआई और नैम इंडिया में रैली एक बाकी है, तो आपके पास है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 550 के नीचे ही है, और आपको 520-30 के नीचे मिले तो आप निवेश कर सकते हैं। देश की बहुत पुरानी कंपनी है, और दोस्तों बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी भी ऐसी कंपनी में स्टेक लेके रखी है, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। कंपनी बुरी नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। भारत एयरटेल में दोस्तों वही चीज़ देखने को मिल रहा है, 500 का ह्यूज सपोर्ट अभी भी ध्वस्त होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। 500 के नीचे मैंने बोला भी था आप चाहे तो एसएल लगा सकते हैं। 500 के ऊपर जब तक है फ्रेंड्स तो हमें एसएल की बात नहीं करनी चाहिए। यस अगर निफ्टी गिरता है तो भाई एसएल तो ज़रूर हिट होगा, ऐसा तो नहीं है कि वो पत्थर के लकीर है। लेकिन लॉन्ग टर्म का निवेश भी दोस्तों ये लेवल पर ख़राब नहीं है। बिलो 500 के मिले तो आपको अच्छी खासी लेवल मिल सकती है। 485, 480 दोस्तों आपको एमओएस वाली लेवल है, और 465 के नीचे आपको सुपर एमओएस मिलेगा। लेकिन उसका इंतजार ना करें, बिकॉज इनके दोस्तों बहुत सारे नंबर्स में अभी सुधार आ रहा है। 600 का स्टॉक था, और कोटेक सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो 700 का लगा दिया है उनके टारगेट। तो कंपनी बुरी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। एजीआर के ड्यूज को आराम से दोस्तों ये टैकल कर लेगा, और जिस हिसाब से इनके नंबर्स आ रहे हैं प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ये लेवल बुरा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप सुन कर रहे हैं तो 490 का एसएल लगाना ना भूलें। और मुझे दोस्तों टारगेट अपनी बोलूँ तो मुझे 550 दिखाई पड़ता है, अगर 500 को ऊपर सस्टेन किया तो। एचडीएफसी, एएमसी वही कहानी हो गई कि इस 2100 पे महंगा लगा, 2200 पे महंगा लगा, 2300 पे महंगा लगा। देखिए दोस्तों कोई स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा ओवररेट होता है तो मुझे महंगा ही लगता है, लेकिन कोई स्टॉक ऐसा है कि थोड़ा सा प्राइसी है
लेकिन उतना ज़्यादा भी ओवरवैल्यूड नहीं है और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर है या फिर एडजस्टेबल है। अगर आप ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पे देखें तो HDFC AMC में वही देखने को मिला। बहुत सारे टाइम के बाद आज देखिए दोस्तों, ये स्टॉक 2850 के लगभग पे जा चुका है। अब लोग पूछ रहे हैं क्या करें, तो फ्रेंड्स इधर पे आपको एमओएस नहीं मिलेगी। थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। यस, अगर अभी भी एंट्री करनी है तो कर सकते हैं, बिकॉज 3700 का स्टॉक है, लेकिन आपको दोस्तों उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो 2750 आप अपना GTT लगा सकते हैं, अगर आपके ब्रोकर्स ने फैसिलिटी दिया है तो। और इस लेवल पर आते ही आपका ट्रिगर हो जाएगा, तो आप इस लेवल पर निवेश कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग है और HDFC का दोस्तों टॉपिक है, और इसके ऊपर दोस्तों मैं एक बेहतरीन वीडियो जल्दी ही शूट करके आपसे पेश करूंगा। देखते देखते नेस्ले दोस्तों 14,000 से 18,000 हो चुका है, और क्या ठीक 18,000 से कल फिर वो 25,000 हो जाए और कल दूसरा MRF बन जाए। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की जल्दीबाजी ना करिएगा। बिकॉज मैं देख रहा हूँ FMCG में एक रैली आ रही है, और जितने FMCG सेक्टर से आप देख सकते हैं 2 दिनों से एक रैली मार रही है। तो मुझे देखने को मिलते हैं कि 18,500 ये दोस्तों इसके अल्टीमेट एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए सपोर्ट की तो 18,000 दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों जो हम लोग को 16,000 अब शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप चाहे तो फ्रेश बाइंग 18,000 का नीचे कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे स्टॉक को 200-500 रुपये के लिए छोड़ना मत करिएगा। लॉन्ग टर्म में आपको पैसे आराम से बनाते हैं, और ऐसे स्टॉक दोस्तों आप चाहे तो FD तोड़ के भी लगा सकते हैं, आपके पैसे लॉन्ग रन में अच्छे खासे बन सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन थोड़ा सर्वाइव कर रही है। और इधर की बात की जाए तो 2000 का लेवल आज ध्वस्त होता हुआ देखने को मिला, लेकिन उतना भी ज़्यादा टूटा नहीं, ठीक ठाक ही है। ये देखना बनता है कि 2000 के ऊपर क्या हमें सपोर्ट या फिर दोस्तों एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर सपोर्ट बनता है तो मुझे 2050 और 2070 देखने को मिल सकते हैं क्विक टाइम में। अगर नहीं मिलता है तो हो सकता है फिर से दोस्तों ये स्टॉक आपको 1960 या फिर 1950 के लेवल मिले। तो दोनों पॉसिबिलिटी मैंने बता दी है, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, गिरे तो फ्रेंड्स 1950 के नीचे आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। निपॉन इंडिया में दोस्तों टारगेट मेरा बहुत ही अप है। मैंने 297 का आज ही कम्युनिटी टैब में, चूंकि ये SL हिट भी हो सकता है, कोई तरह गारंटी नहीं है। अपने दोस्तों ट्रेड खुद अपने रिस्क पे लिए, मैं क्या करने वाला हूँ मैं बताया। मेरे पास लॉन्ग टर्म में भी है, और मैंने दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी उसको उठा लिया है। अब देखा जाए, देखते हैं क्या होता है। ये दोस्तों SL हिट होता है या फिर मेरे टारगेट की बात की जाए तो मैंने 335 का टारगेट सेट किया है, और रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो 1:3 है। देखते हैं फ्रेंड्स ये कैसे है। जीरो डेट वाली कंपनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश के पर्सपेक्टिव में सोचें तो अभी बहुत अच्छी प्राइस पे है। 450 का स्टॉक दोस्तों आपको 300 के लेवल पे मिल रहा है। अडानी ग्रीन की बात की जाए तो अपने फंडामेंटल के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, और फ्रेंड्स मैं ऐसे स्टॉक को इग्नोर करना, अवॉइड करना पसंद करूंगा। आपका मुझे पता नहीं, बिकॉज थोड़े फ्री फ्लोट स्टॉक कम है, तो मार्केट में अगर डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देख के, तो भाई थोड़ा सा स्टॉक भाग जाता है। लेकिन डेट बहुत ही ह्यूज है, कंपनी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है एज पर द फ्यूचर, बट दोस्तों एक वैल्यूएशन भी मैटर करता है। तो आज 1000 का नीचे भी जा चुका था। मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के पोस्ट करी है, नहीं देखी दोस्तों तो देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से 10 गुना ट्रेड हो सकता है। और कॉन्सोलिडेटेड की बात की जाए तो 15,000 का ही फी दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप चाहें तो ऐसे स्टॉक पे अपनी स्टडी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए एक रिटेल पोर्टफोलियो के ऐसे स्टॉक नहीं है। अगर है भी दोस्तों तो अपने एलोकेशन का 2% से ज़्यादा ना लगाएं। हैप्पीएस्ट माइंड अब बहुतों का पेशेंस चेक कर रहा है, बिकॉज जब दोस्तों ये 370 350 था, उससे ही बोला था मुझे ओवर प्राइस लगता है। अभी मुझे ओवर प्राइस लगता है, लेकिन ठीक है, आप अगर टेक्नोलॉजी को कंसर्न रखें तो कंपनी बुरी नहीं है। अशोक शुक्ला साहब की कंपनी है, और बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स मिली थी। IPO की बात की जाए, आपके पास है, लॉस में बेचने की गलती ना करें। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। यस, टाइम लग सकता है, 6 महीना से 1 साल दोस्तों तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको फ्रेश एंट्री करनी है। 310 के नीचे मिले तो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं विथ SL ऑफ 297, जैसे मैंने निपॉन ने बताया। आप चाहे तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी दोस्तों 335-40 एज्यूम कर सकते हैं। 310 के नीचे मिले फ्रेंड्स तो मैं खुद ही इसको उठाने का सोच रहा हूँ। बजाज फिनसर्व में भी हमें थोड़ा सा फीकापन देखने को मिल रहा है दोस्तों। 7,000 से लेके 9,000 का जो मूवमेंट था उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन था। मीन्स रैली तो थी, लेकिन दोस्तों उतनी डिलीवरीज नहीं दिखाई पड़ रही थी। अभी भी डिलीवरीज प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, और ये देखना बनता है कि 9,000 का अगर ह्यूज एक लेवल है, अगर टूटता है तो फ्रेंड्स ये आपको 8,800 और 8,750 में भी देखने को मिल सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एंट्री करनी है तो ये दोनों दोस्तों लेवल्स को एकदम सेट करके रखें, अपने GTT में डाल के रखें। अगर आपको मिले तो इस दोनों लेवल पे आप अपनी पहली बाइंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये एक स्टॉक नहीं बल्कि एक परमाणु बम है, बिकॉज इसमें बहुत सारे स्टॉक्स का मिक्सचर है। और मैंने बजाज फिनसर्व को बहुत ही निचले लेवल पे दोस्तों 5,500 6,000 के लेवल पर रिकमेंडेशन दिया था कि नहीं, प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिकॉज ऐसे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पैसे बहुत मल्टीपल टाइम्स हो चुके हैं, तो ये लेवल आप सेट करके रख सकते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स अगर आपको अपना प्यारा स्टॉक प्यारे दाम पे मिल जाए तो उससे अच्छा कॉम्बिनेशन इस दुनिया का कोई भी नहीं है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और चाहे तो फ्रेंड्स इस लेवल पे अपना पार्शियल प्रॉफिट भी बुकिंग कर सकते हैं। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे होता है नहीं पता, मैंने दोस्तों लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर देखें।
एक्चुअली ग्लास कोड चूँकि आपको पता है जेएमएम फॉर्मूले से काम करती है। बीच में बोलूँगा 6 महीना पहले ही ऐसे कंपनी के जो प्रोमोटर्स है अपने स्टेक को बढ़ाए थे, तो स्टॉक थोड़ा लाइमलाइट में आई थी। अभी स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा होता है क्वार्टर 3 में देखने वाली बात है। जेएमएम फॉर्मूला और ये भी कॉन्सोलिडेशन फेज में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी हमें रैली देखने को मिल रही है। आपको फ्रेश एंट्री करनी है दोस्तों तो बिलो 1450 हो सकती है। अगर आपको दाव खेलना है तो इस कंपनी में दाव खेल सकते हैं, लेकिन दोस्तों अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% से ज़्यादा निवेश ना करें, बिकॉज छोटी कंपनी है, रिवर्सल मारें तो आपको घाटा भी हो सकता है। डिक्सन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सही में अब बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया, बिकॉज अब हमें यहाँ पे इमोशन के साथ सेंटिमेंट भी चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रैली मार रही है। अब बहुत ऐसे देख रहे हैं एफआईआई और डीआईएस उठा रहे हैं। अभी दोस्तों कंपनी बुरी नहीं है, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, लेकिन एक वैल्यूएशन के मैटर से मैं इस लेवल पर निवेश नहीं करूँगा। मेरे दोस्तों जो कि पहले रेजिस्टेंस से अब मुझे सपोर्ट मिल जाए तो मैं सोचूंगा बिलो दोस्तों 10,500 11,000 भी इसके अल्टीमेट अब एंट्री लेवल हो सकते हैं, बिकॉज अब स्टॉक 12,761 का हो चुका है। अगर गिरते हैं दोस्तों तो कभी भी करेक्ट हो ही सकते हैं, तो आप अपना जीटी लगा कर रखें। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बिकॉज ऐसे स्टॉक में हमें बहुत रैली देखने को मिल रहा है। अब रैली कब तक चलेगी ये तो दोस्तों वक्त बताएगा, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है। आप चाहे तो उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास लिया हुआ है। फ्रेंड्स मैं जानना चाहता हूँ कि डिक्सन किसके पास है, मुझे जान के बहुत ही खुशी होगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। कैमकन का भी आईपीओ बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुआ था, लेकिन मैंने बोला भी था मुझे वो स्टॉक ओवर वैल्यू लगा था, और जिस हिसाब से इनके वैल्यूएशन थे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव थे, बिकॉज निफ्टी उस समय दोस्तों एक रैली मारे थे तो इसलिए मिल गया। यस कंपनी बुरी नहीं है, लॉस में निकलना रिकमेंडेशन नहीं है, बहुत स्पेसिफिक सेक्टर में काम करती है। और बात की जाए एपीआईज भी दोस्तों डिज़ाइन करती है बहुत सारे केमिकल्स का, तो आप चाहें तो स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। बिलो दोस्तों 420 हैं तो आप अपना फर्स्ट रन में लगा सकते हैं, और इमेजिन कर लेना है कि 420 से 400 के लेवल पर अगर गिरे तो आपको इक्का दुक्का शेयर उठाना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में इस कंपनी पे भरोसा है तो। फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने शायद वीडियो डाली है, नहीं डाली होगी तो मैं चेक करूंगा, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो सोची है बनाने की, बहुत जल्दी आपसे शेयर कर दूंगा। आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। मुझे लगता है दोस्तों अगर रैली आती है तो शॉर्ट टर्म में 500 तक भी जा सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है चार्ट पे, और 584 दोस्तों जिसे नहीं तोड़ा ह्यूज मीन्स रैली के साथ, तो हमें ये 600 के लेवल पे ज़्यादा देखने को मिल सकता था। मिल सकता है। बात की जाए ये पहले दोस्तों टाटा ग्लोबल बेवरेजेस हुआ करता था, अभी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे नमक वमक भी इसमें आ गए हैं, तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और एफएमसीजी कुछ दिनों से कुछ रैली मार रही है, तो कंपनी बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। 550 के नीचे मिले तो अपना फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, निकलने का दोस्तों सलाह नहीं है, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इवन 1-2 साल में ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए दोस्तों ये जैकपॉट कॉल है, बिकॉज मैंने आईटीसी को बहुत ही निचले लेवल से लपका है, आप सबको भी लपकवाया है, बोला भी था कि उठाना है, और जिन्होंने दोस्तों मेरे वीडियो को देख के उठाया है बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। और हमने बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत मुनाफा कमा लिया है। बात की जाए 165 के लेवल से हमने बाइंग करनी स्टार्ट की है, और फ्रेंड्स अब हम लोग रुक चुके हैं, लेकिन हमारा एसएल रेडी है। एसएल कितना होना चाहिए दोस्तों? 200 का एसएल काम करेगा, वरना कब सोएं और कब निफ्टी दोस्तों पलट गया समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉफिट को बुक करना भी ज़रूरी है। तो लेकिन जब तक इस लेवल का दर्शन नहीं होता है तब तक आगे बढ़ते रहिए। अभी फ्रेंड्स मुझे लगता है कि अगर आपको इधर पोजीशन लेनी है तो अभी भी लेवल ख़राब नहीं है, 235 और 240 आराम से क्विक टाइम में आ सकता है। लेकिन दोस्तों जो पहले एसएल था 200 का, अब आप 207 का एसएल लाए काम करिएगा। 207 में क्यों बोल रहा हूँ? जो अभी एंट्री करेंगे उसके लिए बोल रहा हूँ, बिकॉज 207 दोस्तों ये क्यों मैंने बोला, बिकॉज डिविडेंड के पहले ये इसका रेजिस्टेंस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप चाहे तो इधर पे अपना एसएल फिट करके लॉन्ग टर्म दोस्तों 20-30 रुपये का टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उठाते हैं तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, और एसटीएफएल का टॉप पिक है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी दोस्तों हमारा जैकपॉट कॉल था, बिकॉज हमने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को 365, 371, 365 पे तो दोस्तों मैंने उतना भी नहीं एकोमोडेशन किया था, 371 में मेरी अच्छी खासी एकोमोडेशन है। अभी मेरी पोजीशन होल्डिंग में ही है, और मैं चाहूँगा कि इसको लॉन्ग टर्म तक और होल्ड करूँ। 534 का स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों। और बात की जाए जीरो डेट वाली है अडानी ग्रीन से, और एमजीएल से भी मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। यस एमजीएल भी अच्छा है स्टॉक, आपके पास है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। अडानी ग्रीन थोड़ा सा मुझे ओवरऑल लगता है, लेकिन आपके पास है ओवरऑल आईजीएल, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, बहुत ही बिंदास स्टॉक है। बात की जाए फ्रेश एंट्री की 460 बिलो दोस्तों इसका फ्रेश एंट्री पॉइंट हो सकता है। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट मेरा प्यारा बैंक आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों, देखिए मैं इसको लेके बायस्ड नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ, लेकिन सच्चाई बताऊँ तो मुझे बैंक इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज बैंक के वैल्यूएशन अच्छे हैं, और बैंक के जो ब्रांड रिच है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही पुरानी बैंक है, इसलिए दोस्तों निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। थोड़ी वोलेटाइल है तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे 500 के ऊपर सेटल हो गया है दोस्तों, और हमने ऐसे स्टॉक को 300 का लेवल से बाइंग स्टार्ट करी है, और हमारा बाइंग लेवल कब तक चला है? 420 तक। और उसके बाद दोस्तों हमने अपना बाइंग लेवल स्टॉप करके चुपचाप इंजॉय कर रहे हैं। 500 के ऊपर रहा तो कोई टेंशन नहीं है, 500 के नीचे गिरा तो आप चाहे तो अपना फर्स्ट एंट्री कर सकते हैं। 550 का बैंक हुआ करता है, अभी दोस्तों आपको डिस्काउंट पैसे मिल रहा है, जहाँ बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई को छूने ही वाला है। लेकिन 500 का नीचे मिले तो ही दोस्तों निवेश करने का सोचिएगा। 485-90 नहीं मिला कोई बात नहीं दोस्तों, हज़ारों स्टॉक है मैं लाता रहता हूँ,
तो ऐसा ही दोस्तों हम लोग खत्म हुआ स्टॉक फटाफट सीरीज फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द ऑनेस्ट स्टॉक फटाफट सीरीज रिव्यू। क्या होंगे बेस्ट बाइंग लेवल। दोस्तों मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए दोस्तों। आप लाइक करना भूल जाते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।